दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की आज की 7 अक्टूबर की दिन शुक्रवार के। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपीपीएससी प्री की या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के नोट्स अपडेटेड एग्जाम गुरुजी के ऐप में उपलब्ध हैं। आप प्री के नोट्स जो कि 2022 के लिए अपडेट कर दिए गए हैं, आप यहां से परचेज कर सकते हैं 1299 के। इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा के नोट्स में कुछ एरर्स हैं, उन्हें भी सुधार दिया गया है, सभी बुकलेट्स में सुधारा गया है। आप इन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं ऐप से। यदि कोई दिक्कत जाती है तो ये दो हमारे नंबर दिए गए हैं, आप इनमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले भी कुछ एग्जाम गुरु से परचेज किया है उन्हें 200 रुपए का अतिरिक्त लाभ इसमें मिलेगा। साथ में यदि आप मेंस की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं 2021 के लिए, अपने खुद से आप अपनी कॉपी चेक करना चाहते हैं तो 895 रुपए की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। और यदि आप कॉपी चेक करवाना चाहते हैं जिसका डिस्कशन यूट्यूब के चैनल पे हमारे लाइव होता है, गौतम सर लेते हैं आपकी क्लास, तो वो आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 2499 की है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ। सबसे पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो यह प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हुआ था, यानी 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। बात करेंगे, प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन का एक पुरस्कार दिया गया है। ये आपको बताना था कि ये किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये मोटे अनाज की खेती के लिए दिया जाता है। ठीक है, पुस्तक चुनाव एवं जनमत सर्वेक्षण किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये श्री सतीश एलिया के द्वारा लिखी गई है। गरबा एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो गुजरात गांधीधाम से पश्चिम बंगाल हावड़ा के बीच चलाई गई थी, नवरात्रों के समय में चलाया गया था। इसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको कल बताया था। मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किस जिले में प्रस्तावित है? निर्माण हुआ नहीं है, प्रस्ताव है। ये देवास में है, इंदौर के नजदीक है। तो आप कभी भी इंदौर और देवास जिले में कंफ्यूजन नहीं रखना, ये वो जो जगह है वो जिला देवास के अंतर्गत आता है। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी DICCI डिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनिल सिरवैया है, रवि कुमार नर्रा है, मिलिंद कांबले है या सुश्री मीना सिंह है? इसका राइट आंसर होगा मिलिंद कांबले, जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डिक्की के। डिक्की है क्या? दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी डिक्की, ये क्या है कि जो SC ST क्लास होती है, जो समाज होता है, इनका एक बिजनेस कंक्लेव है। ठीक है, एक तरह से आप ये कहो कि यहाँ पे जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि दलित समुदाय से रिलेशन रखते हैं, उनका अपना एक संगठन है। उनका इन सभी लोगों का उद्देश्य है कि जो एक दलित समाज है वहाँ से यदि कोई एंटरप्रेन्योर निकलता है, कोई नया बिजनेस स्टैंड करना चाहता है, एजुकेशन के क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं, बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, पूरी तरह से मदद करते हैं बिजनेस को उसके स्टैंड करने पे और उठाने पे। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। आपको ये प्रश्न इसलिए सम्मिलित किया गया क्योंकि इसका जो एक कंक्लेव है वो मध्य भारत में पहली बार होने वाला है, और मध्य भारत में वो मध्य प्रदेश में होने वाला है। वैसे इस संस्था की जो स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई थी, और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं श्री मिलिंद कांबले, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इन्होंने करी थी। और इसका जो कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है इसका, वो पुणे में है। ठीक है, और डिक्की के जो नेशनल प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो पद्मश्री रवि कुमार नर्रा हैं। बात करी जाए यदि मध्य प्रदेश के जो इसके चैप्टर के प्रेसिडेंट, ये क्या चैप्टर की तरह, आप एक तरह चैप्टर मतलब यहाँ पे ये है कि इसके टोटल 18 यूनिट्स हैं, 18 अलग अलग जगह इनकी यूनिट्स हैं, उसमें एक चैप्टर ये है। तो मध्य प्रदेश जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर अनिल सिरवैया है। तो मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट है डॉक्टर अनिल सिरवैया डिक्की के। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो जनजाति कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण की मंत्री कौन है? तो वो सुश्री मीना सिंह है। डिक्की के बारे में मैंने आपको बता दिया, जब ये कंक्लेव होगी तो हम थोड़ा सा और डिटेल्स बताएंगे। मोटा मोटा आप ये जान जाओ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो कि जो दलित समाज है वहां से यदि कोई बिजनेस अपना शुरुआत करता है तो वहां 0 से लेकर के 100 तक की पूरी यात्रा में यहाँ पे उसकी मदद की जाती है। इसके अलावा और भी कुछ सोशल वर्क होते हैं। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। MP क्राफ्ट आर्ट ऑफ द हार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये एक फैशन शो है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंदौर में, भोपाल में, देवास में या ग्वालियर में? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर में किया जा रहा है। हो क्या रहा है कि जो हमारे मध्य प्रदेश का हथकरघा और हस्तशिल्प, ठीक है, महेश्वरी हो गया, चंदेरी हो गया, यहाँ के जो बुनकर्स हैं, ये जो साड़ियाँ हैं, उसमें कुछ नए तरीके के इनोवेशंस किए जा रहे हैं। वर्तमान जनरेशन के अकॉर्डिंग उनको ढाला जा रहा है, उनको नई नई चीज़ें सिखाई जा रही।
अब सिखाने के बाद उसका प्रमोशन करना भी आवश्यक है, क्योंकि उतने में उनका गुजारा भत्ता चलना नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ के हथकरघा शिल्प जो मंत्रालय है, इन्होंने क्या शुरुआत की है कि इसके क्राफ्ट और आर्ट के कई फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। अभी आप पिछले 4 या 5 महीने पहले मुंबई में भी इसका आयोजन किया गया था। फर्स्ट टाइम ये मध्य प्रदेश के बाहर किया गया था। उसके पहले एक छोटा सा प्रोग्राम इंदौर में हुआ था, लेकिन मेन वो मुंबई में हुआ था। काफ़ी बड़ी पर्सनालिटीज उसमें आई थी। तो ये एक अब इंदौर में आयोजित किया जा रहा है और इसके 3 प्रमुख डिजाइनर हैं। एक है आपकी आयुषी अग्रवाल, जिनके कलेक्शन का नाम गुठली है। सृष्टि मिश्रा हैं, जिनके कलेक्शन का नाम मिशिको है। और फरहा सैयद हैं, इनके कलेक्शन का नाम रू है। ये कलेक्शन के इनके नेम हैं। ठीक है, और विशेषता ये है कि ये जो पूरा का पूरी जो साड़ियाँ हैं, इनमें आप ये कह सकते हो जो हमारे यहाँ की जो विरासत है, हमारा इतिहास है, उसको इस पर प्रिंट किया गया है, उकेरा गया है। ठीक है, हमारे यहाँ के कल्चर है, हमारा आदिवासी जो समाज है मध्य प्रदेश बहुत उससे ज़्यादा रिच है। हमारे यहाँ बहुत आदिवासी समाज की संस्कृति है, तो उनको भी उस पर उकेरा गया है। तो प्रमोशंस भी होते हैं और एक नयापन भी आता है। इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा फैशन शो आयोजित हो रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री कौन है? तो श्री गोपाल भार्गव है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 3, राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 30 सितंबर से 1 अक्टूबर, ए बी 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर या 25 सितंबर से 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। आप याद रखना, सप्ताह था तो 1 से 7 तक रहेगा। ठीक है, ये पूरी तरह से स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं 5वीं से लेकर के 12वीं तक, थोड़ा बहुत कॉलेज भी उसमें इंक्लूड किया गया था। वहाँ पे जो उनकी फोटोग्राफी होती है, प्रतियोगिता होती है, मुख्यतः ये जो भोपाल का वन्य प्राणी है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती, सारी एक्टिविटीज़ कराई गई थी। बच्चों को क्या है, जो हमारे जानवर है, वन्य जीव हैं, उनके साथ जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि इनके शिकार को रोका जा सके और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझा जा सके कि हम ऐसा नहीं कि केवल ये जो पृथ्वी है हमारे लिए, सभी के लिए। ठीक है, थीम इस बार जो आधारित थी वो चीता पर आधारित थी। चीता पर क्यों थी आप सभी को मालूम है। कुनों में पे अभी चीते छोड़े गए हैं मध्य प्रदेश में, भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन। ठीक है, तो इसलिए इसकी थीम भी इस बार चीता रखी गई थी। वन मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो डॉक्टर कुंवर विजय शाह हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, चिकित्सा शिक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? श्री अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा, श्री विश्वास सारंग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा श्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेशन होने वाला है, आपको मालूम है, महाकाल लोक का उज्जैन में। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं। श्री विश्वास सारंग जो है वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। वहीं पे ये विभाग का जो हिंदी विभाग है, ये हमारे भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका जो इनॉग्रेशन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा। देख लेते हैं, आपको मालूम है कि MBBS में, साथ में इंजीनियरिंग में, नर्सिंग में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने पढ़ाई जो शुरुआत करवाई वो हिंदी माध्यम में शुरुआत करी है। इसका इनॉग्रेशन 16 अक्टूबर को होने वाला है, तो बाकी डिटेल्स उस टाइम पे आएंगी। बात करी जाए मध्य प्रदेश के वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? तो विश्वास सारंग है, जो कि ये एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर। वहीं पे स्वास्थ्य मंत्री हम जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, यानी लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, तो डॉक्टर प्रभु हैं राम चौधरी हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, ये हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में दिया गया है? 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 8 दिया गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, फिल्म फेस्टिवल, फिल्म के भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, पर्यटन के भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। सभी याद रख ले तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो आप मोटा मोटा याद रखना कि 8 विभिन्न श्रेणियों में दिया गया है। कई अवार्ड्स रिपीटेड हैं। स्वच्छ पर्यटन वाला उज्जैन को मिला है। ठीक है, बेस्ट मेंटेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट के लिए आपको शिव मंदिर को मिला है भोजपुर के। बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड ये एक बार पूछा भी गया एग्जाम में, देवी अहिल्याबाई को मिला है, ये दूसरी बार मिला है। ठीक है, और एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग हिंदी कैटेगरी में मालवा के भित्ति चित्र को मिला है। बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन पब्लिसिटी मटेरियल के लिए भोपाल के ब्रोशर को मिला है। ब्रोशर बनाया था इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया था, इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी इसलिए उसको मिला है। बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड वेस्टर्न सेंट्रल में जो मिला है, पेंच टाइगर रिजर्व की जो गाइड है श्री सुभाष भावरे, उनको दिया गया। पेंच कई अवार्ड जीत चुका है पहले भी। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट
एस्टेब्लिशमेंट अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट के लिए मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क में गांव पटपरा है, जहां पे होम स्टे करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आपको मालूम है चल रहा है, लोगों के घरों पे रुकते हैं, वहां के कोर्टयार्ड हाउस को दिया गया है। और सिविक मैनेजमेंट ऑफ अ टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया, जाना माना शहर इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, उसको मिला है। कुल मिला के ये 8 अवार्ड दिए गए हैं। बात करी जाए विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है, 2022 की जो थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। आप लोग अपनी जो जीके की बुक है वहां पे ये थीम वगैरह जरूर लिख लिया करें। 2022 की विश्व पर्यटन की थीम क्या है, ठीक है, अनाजों की थीम क्या है, इस बार का वर्ष का अनाज कौन सा है, ठीक है, ये सब चीजें आप लिख के रखा करें, प्रश्न इसके आते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री कौन है, तो श्री उषा ठाकुर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न हमने आपको कल दिया था, काफी सारे लोगों ने इसके आंसर दिए हैं, कुछ लोगों ने काफी डिटेल में आंसर दिए हैं। काफी अच्छी चीज है, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगी। आप लोगों को उसके बारे में थोड़ी सी भी डिटेल मालूम है तो आप जरूर लिखा करें। तो कल का हमारा प्रश्न क्या था कि प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के नाम पर किया जा रहा है। बिल्कुल इंदौर पे किया जा रहा है, इंदौर पे जो संगीत महाविद्यालय है उसको किया गया है, क्योंकि जो हमारे लता दीदी थी उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। वर्तमान सरकार ने इसी उनके सम्मान पे अभी एक महाविद्यालय का नाम लता दीदी के नाम पे किया, लेकिन अभी आने वाले समय में एक एकेडमी भी चालू करने वाले हैं जो कि इनके नाम पर होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है ये, आप सभी को इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। जो इसका राइट आंसर देंगे उनके आंसर को, जिनका राइट आंसर होगा, एग्जाम गुरुजी की तरफ से लाइक कर दिया जाएगा, हार्ट दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत आपको उसके बारे में डिटेल मालूम है तो आप कोशिश करा करिए, डिटेल भी लिखा करिए, इससे एक तरह से आपका रिवीजन भी होता है। आज का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किया जाएगा, सभी को मालूम है, इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, लेकिन इनमें से किस शहर में इसका आयोजन होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही करना मत भूलें। आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के यदि कोई सुझाव है तो विशेषकर आपके कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको, यदि वो सुझाव हमारे लिए होगा, उसको जरूर सुधारेंगे। ठीक है, मुलाकात होती है कल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय